हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पर जंप कर चुके हैं। जिसने फर्स्ट सेकंड ना देखो, फर्स्ट सेकंड इजीली तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीके से करा रखे हैं, उसको जाके चेक कर लेना। और वन शॉट की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों ने की डिमांड थी वन शॉट की सीरीज सर ले आओ, बहुत जल्दी वन शॉट की तैयारी चल रही है, सारा उस पर काम चल रहा है। जैसे ही काम फिनिश होता या वन शॉट आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहो, स्टे ट्यून। आज और ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 पे आ गए हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखना। तो क्या है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो इसमें से हम देखो 9 कॉमन ले सकते हैं। हमने दोनों पार्ट, अभी 4 पार्ट है इसके, 2 पार्ट हमने लिख रखे हैं, 2 पार्ट अभी और कराएंगे। तो इसमें से 9 अगर कॉमन ले लिया तो क्या अंदर बचेगा, sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। समझ गए। और तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी, 1 + 10 स्क्वायर है इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको 10 स्क्वायर को वहां फेंको, तो 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर है माइनस, ये वहां जाके माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो देखो sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसकी जगह 1, तो 9 × 1 दैट इज इसका 9 आंसर। समझ गए, इसकी जगह 1 आ गया तो 9 × 1 9 इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट समझ आया। सेकंड पार्ट पे जम करते हैं। एमसीक्यू टाइप के दे रखे हैं, बट इसको तुम्हें सॉल्व करना है तभी आएगा। देखो 1 + tan थीटा करके दे रखा है, और दूसरा एक नेक्स्ट ब्रैकेट है। हमने तुम्हें बताया था प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, अभी जो बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट के 10 पार्ट, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सीबीएसई में उससे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें सबसे पहले या कोई आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं लग रही है तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। देखो साइन कॉस में कैसे चेंज करते हैं। 1 + tan को हमने बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec को 1 अपॉन cos थीटा। इसको देखो 1 प्लस सारे को, सिर्फ साइन और cos के अलावा कुछ यहाँ ब्रैकेट में दिखना नहीं चाहिए, cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस cosec को 1 अपॉन sin थीटा। बस इतना तुम्हें कर लेना है, फिर एलसीएम लेके शुरू हो जाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे अपन 1 ले लो, तो 1 cos थीटा टाइम जाएगा, तो cos थीटा ऊपर प्लस cos सेम है तो ऊपर एज इट इज रहेगा, sin थीटा प्लस 1। यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम आएगा sin थीटा अपॉन 1 ले लो, तो ऊपर आएगा sin थीटा प्लस sin सेम है तो ऊपर सेम आएगा cos थीटा -1। समझ गया बात। अब देखो एक चीज, इतने पार्ट को एक साथ रखो और ये अलग, ये एक साथ और ये अलग। तो देखो a + b a - b इस टाइप का दिख रहा है, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b दिख रहा है। और नीचे sin थीटा × cos थीटा एज इट इज चलेगा, sin थीटा cos थीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, क्या होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, a² b² प्लस 2ab -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। समझ रहे हो इतनी बात। समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भाई शेयर करते रहो दबा के, तभी मोटिवेशन मिलेगा, तभी ताबड़तोड़ वीडियो आएगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट करा देंगे कि इससे बाहर तुम्हें कुछ जाना नहीं है, सेशन देखते रहना। sin² थीटा cos² थीटा 1 होता है, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, और ये -1 एज इट इज, और नीचे एज इट इज sin थीटा cos थीटा प्लस 1 -1 कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कैंसिल, यहाँ बचा 2, तो 2 इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट का ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर। ये एमसीक्यू टाइप की है, बट इसको सॉल्व करना होता है, ये भी 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी टाइप के तुम्हारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होंगे, प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, सेम इसी पैटर्न पे होंगे। समझ गए, तो इतना समझ आएगा। ये बेसिक चीज है, अभी इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो असली रियल है। समझ गए। 10 पार्ट में से एक पार्ट जरूर स्कूल में तो आएगा ही, बोर्ड में भी उठ के सीधा सीधा आ जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। हाँ तो आ जाओ बच्चों, पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 और 4 इसमें कवर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। देखो
यहाँ दे रखा sec a प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, एमसीक्यू टाइप है। तो इसको सबसे पहले जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर लो। सेक होता है 1 अपॉन कॉस प्लस टेन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये ब्रैकेट अब ये ऑलरेडी साइन में, इसको क्या ही चेंज करोगे, ये तो ऑलरेडी साइन में, तो इसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो कॉसेक में करके आ जाओ। समझ गए? पूरी इक्वेशन साइन कॉस में लिखना चाहिए। यहां से कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, कॉस कॉस सेम है तो ऊपर सेम रहेगा 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। अब एक चीज समझो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी नंबर 1 से तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये तुम्हें एक्सपेंड करना आना चाहिए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे एज इट इज, ये कैंसिल, 1 आंसर। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़, ये स्क्वायर नहीं था नीचे कॉस है, ओनली कॉस है, समझ गए? माइनर मिस्टेक होती है, ऐसी स्क्वायर समझ के उड़ा दोगे, बट नहीं करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे तो कॉस है ओनली, स्क्वायर तो है ही नहीं, सिर्फ कॉस ए सिंगल था, तो कॉस ए से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस ए आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए? थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा, तभी कहते हैं क्वेश्चन को रीचेक कर लेना बोर्ड में, एक बार क्वेश्चन करने के बाद उसको रीचेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक्स। इसको छोड़ो, पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 देखो जल्दी से, तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। समझ गए? अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, देखो मेरे पास आया सेक स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ तक पहुंच गए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये सबसे ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर इसका आंसर, 10 स्क्वायर ए। पार्ट नंबर 4 भी खत्म, इजी क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन देखना, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही खत्म होगी, ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट भी आएगा, समझ गए? तो इसके लिए रेडी रहना और प्रैक्टिस करते रहो। समर वेकेशन में तुम्हें वेस्ट नहीं आने देना। ये समर वेकेशन जो मिली है तुम्हें, यही तुम्हें गोल्डन चांस है अपने आप को बूस्टअप करने का। अगर कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर गए तो फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होना है तुम्हारा, समझ गए? तो प्रैक्टिस करते रहो, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ईजी आजकल हो गई है, ठीक है? बस तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस पे जोर देना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आनी, प्रैक्टिस करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्वेश्चन सारे तुम्हें यहीं फंसा देंगे सारी वीडियो में, समझ गए?